याद है जब हम लोग उन बच्चों को बुलाने जाते थे शुरुआती दौर में, तो उनके माता पिता ही हम लोगों को शराब पीकर माँ बहन की गालियाँ देते थे। तो वैसे में उसको सहन करके, उसको पी करके फिर से उन बच्चों को बुलाना, बैठाना, वो सब कुछ सीखना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा, जो आज जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहला लाभ मुझे वहाँ से वो सीखने को मिला। अक्सर लोग कहते हैं कि समय की बर्बादी होती है, मैं कहता हूँ वहाँ से आप समय प्रबंधन सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए आपको खुद भी पढ़ना होता है। और जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो जैसा भैया ने बताया कि हमारे राज्य का, हमारे प्रांत का हर युवा शक्तिशाली होना चाहिए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और समाज में भी हमारी इज्जत होनी चाहिए। उसकी तैयारी है वो सब। जब आप अहंकार को पीना सीखते हैं, जब आप बेइज्जती जिसको कहते हैं वो सहना सीखते हैं, वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। बाल संस्कार शाला मेरे को वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से ये चीज़ों का जो होता है प्राइमरी लेवल का ट्रेनिंग, वो मुझे पटना में मिलता चला गया। जब मैं चेन्नई गया, मैं दूसरी कहानी बता रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें हर वक्त अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। अगर हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना है तो अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना होगा। बिहार की भाषा हिंदी है, हिंदी में हम लोग बात करते हैं, पढ़ाना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। लेकिन जब मैं चेन्नई में गया तो वहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का हर एक बड़ी बड़ी कंपनीज़ का ये होता है, प्रोग्राम होता है, जिसके तहत वो फंडिंग देते हैं IITs को कि आप समाज के मतलब IIT और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित हो उसके लिए। तो वहाँ एक प्रोफेसर इस तरह का कार्यक्रम कर रहा था जिसमें वो एक स्कूल को, चेन्नई के अलग अलग जगहों के सरकारी स्कूल को हम लोगों ने टारगेट किया था, जिसके अंदर था कि एक लैब एक स्कूल को 3 साल के लिए मेंटोर करेगा। अब मेरी भाषा हिंदी है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन जिस स्कूल में मुझे जाना है वो तमिल का है, जिसकी भाषा मुझे नहीं आती, ना बोलनी आती है ना समझ में आती है। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ था कि मैं सीखूं तमिलनाडु का स्कूल का कल्चर क्या है, यहाँ के लोगों का स्तर क्या है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से यहाँ का सिस्टम काम करता है। मैं वो जानना चाहता था कि दक्षिण भारत हमारे बिहार से कितना अलग है। उसके लिए मुझे उस सिस्टम में जाना था। तो मैंने अपने प्रोफेसर से डिस्कस किया कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। प्रोफेसर ने ग्रीन सिग्नल दिया। अब मेरे अंदर चैलेंज था कि मुझे टीम बनाना है ताकि मैं उसमें काम कर सकूं। तो मैंने अपने लैब में जो और सब लोग थे, कुछ गुजरात के थे, कुछ तमिलनाडु के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, उनसे डिस्कस किया कि मेरे अंदर ये प्लान है, आप लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे। तो सारे लोग रेडी हो गए। तो मैंने 4 लोगों की टीम बनाई। एक तमिलियन को मैंने रखा क्योंकि मैं तमिल बोल नहीं सकता, तो मेरे और बच्चों के बीच में वो कम्युनिकेशन का काम करता था। तो एक तमिलियन को रखा मैंने, एक गुजराती को रखा, एक मराठी को रखा। वो हमारे लैब के लोग थे और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने करीब 2 साल तक चेन्नई से भेल्लोर, आप लोग नाम सुने होंगे, करीब 100 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। हर एक महीने हम लोग वहाँ जाते थे। वहाँ के बच्चों को मैं पढ़ाता था। चूँकि मैंने लीड किया था तो मेरे ऊपर जवाबदेही थी कि मैं कैसे उस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता हूँ। पैसा मुझे IIT देता था और वहाँ से मैंने सीखा कि अगर चाहत हो अपने अंदर कुछ करने का, कुछ सीखने का, तो भाषा कभी भी उसमें बैरियर नहीं बनता है, कभी रुकावट नहीं बनता है। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से भी निकल के बहुत कुछ सीखना होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर का आशीर्वाद है तो ही हम वो काम कर रहे हैं। हम एक माध्यम हैं। इस पर मुझे साहित्य से भी काफ़ी रुचि है। तो साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कनिया चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो हमें ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और हमेशा अपने स्किल को डेवलप करते रहना है जो आपको कहीं ना कहीं जीवन में लाभ देगा। और बाल संस्कार शाला से बेसिकली मूल रूप से मैंने जो सीखा, आज मैं उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करता हूं। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको समय मिलता है, और मिलना चाहिए, निश्चित रूप से आप समय निकालिए और आपके निजी क्षेत्र में, जिस एरिया में भी आप रहते हैं, बाल संस्कार शाला जरूर है, वहां आप समय दीजिए। आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ।